हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? वाई? आजकल हर कोई ग्रैटिट्यूड पे इतना भाव, इतना फ्रिक्वेंसी क्यों दे रहा है? आखिर ग्रैटिट्यूड किस चीज़ के लिए है? ग्रैटिट्यूड हम क्यों करते हैं? तो आज मैं आपको बता दूं कि हम जो भी ग्रैटिट्यूड किसी के साथ करते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो वो रिलेट होता है हमारी वाइब्रेशन पे। अब आपको ये समझना होगा कि वाइब्रेशन से थैंक यू का क्या रिलेशन है, और इसी के साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि वाइब्रेशन, ये जो हमारी लाइफ है ना, ये सारी लाइफ वाइब्रेशन पे ही आधारित है। ये पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन का सारा खेल है। हम बस समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और ये वाइब्रेशन कहाँ पे हमारे नेगेटिव हो जाती है, कहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को, आते हुए चीज़ों को रोक देते हैं और जाती हुई चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि भाई नहीं, इसको मेरे पास ही रहो। तो मैं आपको यही समझा रही थी कि सारा का सारा खेल वाइब्रेशन का ही है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन वाइब्रेशन। अब आप सोचो कि वाइब्रेशन पे कैसे? तो वाइब्रेशन पे ऐसे कि जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारा कोई होता होता काम रुक जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने किसी के साथ गलत वाइब्रेशन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन हमारे काम के आड़े आ रही है और हमारा काम रुक रहा है। अब आप सोचोगे ये क्या बोल रही हूँ मैं, बट रियलिटी यही है। मैं जो बोल रही हूँ ना, पहले उसको आप समझो कि रियलिटी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, ये वाइब्रेशन का इतना बड़ा रोल क्यों है हमारी लाइफ में। क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ है ना, वो सारी की सारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन पे ही आधारित है। जैसे जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को दिल दुखाते हैं, किसी को बोलते हैं कुछ, अपनी बातों से किसी का दिल दुखा देते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी वाइब्रेशन को, खुद को तो नेगेटिव बनाते ही हैं, साथ ही साथ उस इंसान को भी नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं। भाई, सामने वाले को हम जब कुछ बोल रहे हैं तो सबसे पहली बात कि हमारे बोलने का असर सबसे पहले हम पे पड़ेगा, उसके बाद हम जिसको बोल रहे हैं उस पे भी पड़ेगा। तो हमारा तो दुगना नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं गलत। और दूसरी बात, ये दुगना नुकसान कैसे? पहला तो नुकसान, हम जो बोलते हैं वो हम ही पहले सुनते हैं। तो अगर हमने किसी को नेगेटिव बोला है तो पहले वो हमारे कान तक ही पहुंचेगा, तो पहले हमारा दिमाग खराब होगा नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से, और जिसको हमने नेगेटिव बोला है वो इंसान आपकी बातों से दुखी हो जाएगा, तो वो इंसान भी आपको नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करेगा। जब जब उसको आपकी वो बात याद आएगी, तब तब वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करेगा। अब वो नेगेटिव वाइब्रेशन जो आपको सेंड करेगा, वो वाइब्रेशन आपको कहाँ पे आड़े आएगी? जैसे आपका कोई काम बन रहा था, आपका काम बनना था कि आपकी अब जॉब पक्की है, आधे नंबर अगर आपके और आ जाते हैं ना, तो जॉब आपकी पक्की हो जाती। अब वो वाइब्रेशन जो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन थी, वो वाइब्रेशन वहाँ पे आके आड़े आ जाएगी, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना था, वो सिलेक्शन आपका होते होते रुक जाएगा। और आप जैसे बोलते हैं ना कि यार एक नंबर से रह गया, यार 0.25 नंबर आ गया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। इसके निर्माता कौन है? आप स्वयं। मतलब हम स्वयं हैं इसके निर्माता। हमने खुद गलती करी, और गलती कहाँ पे करी? हमने नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड किया। हमारे जब हम किसी को नेगेटिव बोलते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं उसका तो नुकसान होता ही होता है, साथ में हमारा डबल नुकसान होता है। कैसे? जैसे कि हम जब किसी को नेगेटिव बोलते हैं, तो हम जो बोलते हैं सबसे पहले वो हमारा दिमाग हमारे साथ सुनता है, पहले हम ही सुनते हैं, तो हमारा दिमाग भी खराब होता है, हमारी वाइब्रेशन भी लो होती है। उसके साथ ही जो बंदे को हमने नेगेटिव बोला है, वो बंदा हमें जब जब उस बात को सोचेगा, तब तक वो हमें नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करेगा, तब तक वो हमें गाली देगा, हमें बुरा भला बोलेगा। तो वो जो वाइब्रेशन हमारे पास आएगी, तो वो भी तो नुकसान करेगी। तो हमने जो बोला है वो भी हमारा एक कर्म बन जाता है। हम क्या सोचते हैं, यार हमने उसको डांटा ही तो है, थोड़ा सा बुरा ही तो लगा है, तो वो थोड़ा सा बुरा लगना आपका बहुत बुरा कर सकता है। ये भी आपका एक कर्म बन जाता है, जहाँ पे आपको जब कोई चीज़ आपकी होने वाली होती है ना, वहाँ पे आके वो आड़े आके रोक देता है। ऐसे ही होता है ग्रैटिट्यूड का भाव, थैंक यू का भाव। हम थैंक यू को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? इसीलिए थैंक यू को समझने के लिए पहले आप ये समझो कि जब क्यों को हम इतना रिलेट क्यों करते हैं, अच्छा बोलने को, थैंक यू को इतना हम इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है। मान लो आप कहीं बाहर गए हो, बहुत दूर अकेले गए हो, और उसी टाइम पे आपका फ़ोन जो है वो डेड हो गया।
मतलब उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे आपका मदद करने वाला भी कोई नहीं है। वहीं पे अगर कोई इंसान अचानक से आ जाए और आपको बोले भाई लो आपको कहीं फ़ोन करना है तो आप फ़ोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फ़ोन ले लो, यूज कर लो। उसने आपकी क्या की? मदद की। अब वहाँ पे आप पहले तो परेशान थे, दूसरे उसने एक भगवान की तरह आके आपकी मदद की, तब वहाँ पे जो आपकी वाइब्रेशन उस व्यक्ति के लिए निकलेगी कि मतलब भाई इसने भगवान की तरह आके मेरी मदद की है। तो जो वो वाइब्रेशन आप अंदर से निकालोगे और फिर बाद में उसको अपना फ़ोन करने के बाद उसको जब फ़ोन दोगे तो उसको आप बोलोगे थैंक यू कि आपने मेरी मदद की। अब उस मदद करने के बाद आप जब भी उस सिचुएशन को याद करोगे, जब उस वाक़या को याद करोगे ना, तब आप उस व्यक्ति को वाइब्रेशन भेज रहे हो, वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो भी आपका एक कर्म बन रहा है। जैसे आपने जिस इंसान ने आपकी मदद की, आपने उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजा। अब मान लो उस इंसान का आधे नंबर से कटना है, सिलेक्शन रुकना है उसका, तो आपने जो दुआ भेजी है उस इंसान को, जो वाइब्रेशन भेजी है उस इंसान को थैंक यू के जरिए, वो वाइब्रेशन उस आधे नंबर बन के वहाँ पे आड़े आ जाएगी और वहाँ पे उस इंसान का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये है ग्रैटिट्यूड का अंतर, ये है वाइब्रेशंस का खेल। क्योंकि सारा जो ब्रह्मांड है ना, ये यूनिवर्स जो बनाया गया है ना, ये सब वाइब्रेशन पे ही चल रहा है। हम जो बोल रहे हैं ना, ये भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हम जो बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमारे पास दोगुनी तेज़ी से हो के वापस भी आती हैं, बशर्ते हमको ध्यान देना है कि हम बोल क्या रहे हैं। वाइब्रेशन का खेल, पूरा का पूरा खेल वाइब्रेशन का। जैसे जब हम किसी पहाड़ी इलाके पे जाते हैं तो हम अपना नाम सिर्फ चिल्लाते हैं एक बार और उधर से 3-4 बार हमारा नाम गूंजते हुए वापस आता है। वो बताता है कि सारा का सारा खेल वाइब्रेशन का है, एनर्जी का है। हम यूनिवर्स में जो देते हैं वो चीज़ें हमारे पास वापस भी आती हैं। तो थैंक यू जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बोलिए। ग्रैटिट्यूड करने से ना आपकी वाइब्रेशन, जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो सबसे पहले वो चीज़ आपके अंदर जाती है। आप पहले सुनते हो थैंक यू, तो थैंक यू क्या कि आपने खुद को विश्वास दिलाया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आप थैंक यू जो बोले हो उसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन अप होगी। आपकी वाइब्रेशन तो अप हुई ही हुई, वहाँ पे जो सामने वाले को आपने थैंक यू बोला है वो इंसान भी खुश होगा, वो भी आपको स्माइल पास करेगा। अब वो स्माइल तो पास करेगा, लेकिन जब उसको भी याद आएगा कि यार उसने थैंक यू बोला था, तो वो भी तो वाइब्रेशन आपको भेजेगा, वो खुश भी होगा आपको लेके। तो डबल फ़ायदा यहाँ पे भी आपका हो गया, क्योंकि जैसे आपका डबल नुकसान हो रहा था वैसे ही आपका डबल फ़ायदा भी हो गया। तो ग्रैटिट्यूड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके ना, ग्रैटिट्यूड करने से कभी भी कतराइए मत, क्योंकि भगवान यहाँ पे आएंगे। वो एक सॉन्ग है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोओगे वो काटोगे, ये जग कर्मों की खेती है। तो आप वाइब्रेशन भेजिए, बशर्ते पॉजिटिव भेजिए, निगेटिव नहीं, क्योंकि निगेटिव भेजने से आपका ही नुकसान होगा। अगर आपकी बातों से कोई रो रहा है, किसी के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका ही नुकसान है, क्योंकि जो रो रहा है वो आपको बार बार लगातार नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड पे सेंड किए जा रहा है। कल को आपका बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है सिर्फ उस आंसू के बदौलत। तो किसी को आंसू देने से पहले 10 बार सोचे कि ये वाइब्रेशन कल को मेरे पास भी आ सकती है। हम सोचते हैं कि हम जब कोई उठ के काम करेंगे तो वो कर्म बनेगा, नहीं, हमारी वाणी, हमारी बोली से निकली गई हर एक शब्द एक नया कर्म बना देता है। हम कैसे सामने वाले को ट्रीट करते हैं वो भी एक नया कर्म बना देता है हमारे लिए। तो सारा खेल वाइब्रेशन का है, कुछ सिर्फ वाइब्रेशन है, हर चीज़ वाइब्रेशन पे बेस्ड है। तो आपको बस ये समझना है कि आपको कैसे इस खेल में पास होना है, कैसे इस खेल से बाहर अपने आप को बाहर निकालना है, हम इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सारा का सारा खेल वाइब्रेशन पे आधारित है। ये पूरी दुनिया वाइब्रेशन पे बेस्ड है, क्योंकि हम सब भी एक एनर्जी हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि वाइब्रेशन का खेल कैसे है, थैंक यू हम इतना क्यों बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में,
ग्रैटिट्यूड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना थैंक यू बोलिए सबको। अगर कोई भी आपकी मदद करता है उसको थैंक यू बोलना सीखिए। अगर आपने गलती की है तो उसको सॉरी एक्सेप्ट करना सीखिए। आपके सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हाँ, सॉरी बोलने से आपके अंदर का ईगो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, कि आपके अंदर कोई ईगो नहीं रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से। इसके साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, लव यू ऑल।